बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया घोषणा पत्र। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस साथ। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का टैगलाइन 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प। आरजेडी के 10 लाख नौकरी के जवाब में बीजेपी का ऐलान, 19 लाख नई नौकरियों का वादा। कोरोना काल में बीजेपी का बड़ा वादा, हर बिहारी को कोरोना का मुफ्त टीका। बिहार में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी की प्रचार मुहिम को झटका, शाहनवाज हुसैन हुए कोरोना पॉजिटिव। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करके दी जानकारी, अपने संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। कोरोना के शक में घिरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सुशील मोदी और राजीव प्रताप रूडी भी आइसोलेट। आज तक से आरजेडी नेता तेजस्वी की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा नीतीश अब थक गए हैं, उनसे नहीं संभल रहा बिहार। आज तक से बोले तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरी देने का प्लान और पैसा दोनों का है मेरे पास इंतजाम। सारण में नीतीश की मौजूदगी में लगे लालू जिंदाबाद के नारे, चंद्रिका राय के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। लालू यादव का नाम सुनकर नीतीश का चढ़ा पारा, शोर मचाने वालों को लगाई फटकार। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। भोजपुर में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का विरोध, प्रचार के लिए जा रहे काफिले को लोगों ने दिखाए काले झंडे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, 23 अक्टूबर को सासाराम में पहली रैली। पहली और तीसरी रैली में साथ रहेंगे नीतीश कुमार, बाकी रैलियों में जेडीयू का कोई बड़ा नेता रहेगा साथ। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर किया नया वार, नीतीश और सुशील मोदी को बताया मौका मंत्री और धोखा मंत्री। लालू यादव ने लिखा, जनता ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बहुत मौका दिया है, मगर इन दोनों नेताओं ने जनता को हमेशा ही धोखा दिया। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी से मिलने के लिए उमड़ी भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर आरजेडी नेता के पास पहुंचे लोग। गया में चिराग पासवान ने किया प्रचार, बोले अकेले ही सब पर भारी पड़ूंगा। बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की रैली, राहुल गांधी और शशि थरूर पर पाकिस्तान का राग अलापने का आरोप लगाया। समस्तीपुर में 54,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर करेंगे मतदान, 4 कैंप लगाकर हजारों मजदूरों के नाम जोड़े गए। छपरा में सीएम नीतीश की 2 रैलियों में टूटे कोविड के नियम, न तो दूरी दिखी न ही चेहरों पर मास्क। छपरा में नीतीश ने अजान के वक्त रोकी सभा, भाषण दे रहे नेता से इंतजार करने को कहा। बिहार चुनाव में तेज हुआ सियासी हमला, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेफ्ट को बताया नया कोरोना। एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता, ये कोरोना से कम नहीं है। महागठबंधन पर योगी की महाचोट, बोले देश तोड़ने की बात करने वालों के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने किया है गठबंधन। बिहार के जमुई में योगी ने उठाया पाकिस्तान का मुद्दा, बोले मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक से आतंक पर कसी लगाम। चुनाव के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की बदहाली की तस्वीर जस की तस, एक भी बिल्डिंग तैयार नहीं। महाषष्ठी के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा में शामिल होंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों के सभी बूथों पर पीएम का प्रोग्राम दिखाने का प्लान। पीएम मोदी कोलकाता के दुर्गा पंडाल का करेंगे उद्घाटन, बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है पंडाल। कोरोना पर पीएम मोदी के भाषण पर सामना में संपादकीय, बाजार, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से किनारा कर स्मार्ट गेम। आज गृह मंत्री अमित शाह का है जन्मदिन, चिराग पासवान ने फोन करके दी है बधाई। खड़से के इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पार्टी को सोचना चाहिए क्यों छोड़ रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने तीसरी बार की पूछताछ, टिकट घोटाले में दागे सवाल।
देश में कोरोना से थोड़ी राहत, 24 घंटे में सामने आए 54,000 से ज्यादा नए मामले, 76,51,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 717 लोगों की ली जान। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 16,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 2300 नए मामले, 4,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3500 से ज्यादा नए मामले, 3,36,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कोरोना की मार, 60% क्षमता पर काम कर रही हैं यूनिट्स। राजस्थान में डीजीपी से मिला गुर्जर समाज का प्रतिनिधिमंडल, अशोक गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। नौसेना के जहाज आईएनएस कवरती की पहली झलक, कमिश्निंग की हो रही है तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट में वकीलों का विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन सिस्टम चालू रखने के साथ कोर्ट खोलने की भी मांग। दिल्ली के पंजाबी बाग में एसडीएम और एक्साइज विभाग का छापा, कोरोना के समय लापरवाही रोकने के लिए सरकार का एक्शन प्लान। तमिलनाडु के तुतिकोरिन में डीएमके और एआईडीएमके के बीच भिड़ंत, बस स्टैंड में झंडा फहराने को लेकर हुआ बवाल। एक्ट्रेस कंगना रनौत और बहन को मुंबई पुलिस ने भेजा समन, सोमवार और मंगलवार को लगानी होगी बांद्रा थाने में हाजिरी। अचानक 2 साल के बाद कोलकाता में प्रकट हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग, बीजेपी पर साधा निशाना। कानपुर में कलयुगी शराबी ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या की, शराब पीने का किया था विरोध। हापुड़ में अवैध तमंचे का जखीरा बरामद, हथियार बनाने वाले उपकरणों समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली के अस्पताल में बवाल, कोविड की जांच कर रहे लैब टेक्नीशियन और जांच कराने आए युवक के बीच मारपीट। गुजरात के कच्छ में परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से हड़कंप, पति ने किया पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल। गुजरात के सूरत में चलती बस में आग, तकनीकी खराबी की वजह से सड़क पर हुआ हादसा। कोलकाता हाईकोर्ट ने नो एंट्री वाले फैसले में दी थोड़ी ढील, अब पंडालों में 60 लोग कर सकते हैं प्रवेश। हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों के एंट्री जोन में जाने की इजाजत दी, पंडाल के गेट के बाहर से बजा सकते हैं ढोल। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में अनूठा नजारा, लॉकडाउन के दौरान घर लौट रही महिला को दिखाया गया देवी। कोलकाता में बना है मां दुर्गा का अनूठा पंडाल, हवा में झूलते फर्नीचर से सजा है पंडाल। अलग अलग थीम पर बन रहे हैं पूजा के पंडाल, मौजूदा मुद्दों को पसंद कर रहे हैं लोग। विजयवाड़ा में बारिश के बाद कनक दुर्गा मंदिर के पास लैंडस्लाइड, भक्तों में मची अफरा तफरी। सामने आई लैंडस्लाइड की सीसीटीवी तस्वीर, जान बचाकर भागते दिखे लोग। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले थे मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, दौरे से ठीक पहले हुआ हादसा। हादसे में 5 पुलिस वालों को आई मामूली चोट, मलबे को हटाने का काम जारी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा, मंत्री, विधायक और तमाम बड़े अधिकारियों ने लिया जायजा। दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास बदमाश और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के बीच मुठभेड़, एक कुख्यात अपराधी रुस्तम गिरफ्तार। रुस्तम पर एटीएम मशीन चोरी से लेकर कई और मामले भी दर्ज, 3.5 लाख रुपए नकदी, विदेशी मुद्रा, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त। हिसार में किसानों ने सरकारी कर्मचारियों को बनाया बंधक, चेतावनी देकर छोड़ा। पराली में आग लगाने का था मामला, किसानों के पास जुर्माना वसूलने पहुंचे थे कृषि अधिकारी। पराली के धुएं से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। कानपुर में नकली सीमेंट के कारोबार का पर्दाफाश, 7 फैक्ट्रियों पर पुलिस की छापेमारी में हजारों बोरियां बरामद। दिल्ली के रोहिणी जेल से चल रहे वसूली गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की बायोटेक कंपनी सील, नशीली दवा बनाने के आरोप में पुलिस की कार्रवाई, 1 नाइजीरिया समेत 3 गिरफ्तार। आसनसोल में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को नदी में फेंका, लोगों ने एक को बचाया, 2 बेटियों की तलाश जारी। प्याज की कीमतों में भारी तेजी, पुणे में कीमतें 120 रुपए किलो तक पहुंची। झारखंड में बढ़ते अपराध और राजभवन खफा, डीजीपी को किया गया तलब। जोधपुर में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, एमपी से लाकर बेचते थे अवैध हथियार। आजमगढ़ में अवैध हथियार से दहशत मचाने वाले बदमाश पर पुलिस का एक्शन, दबिश डालकर पुलिस ने तोड़ डाले घर के दरवाजे। पलामू में मोदी नगर सेंट्रल जेल में पुलिस की छापेमारी, हर वार्ड और बैरक को खंगाला गया। गाजीपुर में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, कत्ल करके भाग रहे बदमाशों को लोगों ने दबोचा। आईपीएल में बैंगलोर का शानदार परफॉर्मेंस, अंक तालिका में नंबर 2 पर पहुंची टीम। कल के मैच में बैंगलोर ने कोलकाता को 8 विकेट से हराया, 14वें ओवर में ही जीता मैच। बैंगलोर की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट लिए।
कोलकाता की टीम 20 ओवर में बना सकी महज 84 रन। इयान मॉर्गन ने बनाए सबसे ज्यादा 30 रन। आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला अंक तालिका में ऊपर बढ़ने के लिए होगी जंग। औरंगाबाद में लगातार भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। शिरडी में बिजली के खंभे गिरे, कई घंटे बिजली गुल रहने से लोग हुए परेशान। दुनिया में जारी है कोरोना वायरस का कहर। 4 करोड़ 11 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या। अब तक 11,29,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 85,21,000 के पार। अब तक 2,26,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। जर्मनी के बवेरिया में 14 दिन के लिए लगाया गया सख्त लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया फैसला। गाजा पट्टी में 65 किलोमीटर लंबी सुरंग से इजरायल के उड़े होश। आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल का शक। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ नाइजीरिया के लागोस में विरोध प्रदर्शन। पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर ने सऊदी क्राउन प्रिंस पर किया हत्या का केस दर्ज। अमेरिका की कोर्ट में चलेगा मुकदमा। फ्रांस में टीचर की हत्या को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा। पेरिस की सड़कों पर निकाला गया शांति मार्च। नासा के ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने रचा इतिहास। एस्टेरॉयड बीनू पर टचडाउन में रहा कामयाब। खुल सकते हैं ब्रह्मांड के कई राज। पहली बार सार्वजनिक समारोह में मास्क पहने नजर आए पोप फ्रांसिस। दुनिया में अमन चैन के लिए की गई प्रार्थना। सभा में हुए शामिल। स्पेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच डॉक्टरों की हड़ताल। बार्सिलोना में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चाक चौबंद है सुरक्षा। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए भारी तादाद में मौजूद रहेंगे पुलिस वाले। 56वां जन्मदिन मना रही है अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस। चुनाव प्रचार के दौरान बर्थडे केक लेकर पहुंचे समर्थक। टर्की ने सीरिया से अपनी फौज को वापस बुलाया। 2018 से उत्तर पश्चिमी इलाके में तैनात थी टर्की की फौज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।